बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति विषय का पहला अध्याय लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। इनके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखें। आई बात समझ में। 4 देशों के बारे में यहाँ पर बताया गया है और आपने इनका वर्गीकरण करना है। आपने बताना है कि कौन सा लोकतांत्रिक है, कौन सा अलोकतांत्रिक है और कौन सा पक्का नहीं आप कह सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों। क है देश क। जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। और दूसरा यहाँ पर ख है देश ख। एक ही पार्टी बीते वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है। अगला है फिर आपके लिए गए देश गए। पिछले 3 चुनावों में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा। और अगला है बच्चों घय वाला देश गए। यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा लोकतांत्रिक है, कौन सा अलोकतांत्रिक, कौन सा पक्का आप नहीं कह सकते। तो चलिए उत्तर में देख लेते हैं बच्चों। क वाला अलोकतांत्रिक देश, ठीक है, और ख वाला है पक्का नहीं, यानी कि आप कह नहीं सकते कि यह अलोकतांत्रिक है या लोकतांत्रिक है। ग के लिए आप लिख सकते हैं बच्चों लोकतांत्रिक देश और घ के लिए अलोकतांत्रिक देश। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए। यहाँ 4 अन्य देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। इनके आगे लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर भी बच्चों 4 अन्य देशों के बारे में सूचनाएं दी गई हैं और यहाँ पर भी आपने ठीक उसी प्रकार से करना है जैसे पहले प्रश्न में किया था। लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। क है देश च। संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती। अगला है फिर यहाँ पर ख देश छ। संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती। और फिर अगला है ग देश जय। देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते। और फिर अगला है घ वाला देश जय। देश के अधिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते। तो इनके बारे में आपको बताना है। चलिए उत्तर में देख लेते हैं। आप क के लिए लिखेंगे बच्चों अलोकतांत्रिक, ख के लिए लिखेंगे लोकतांत्रिक। आई बात समझ में। इसी प्रकार से ग के लिए अलोकतांत्रिक और घ के लिए अलोकतांत्रिक और आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आइए देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं यह है तर्क आपके। क है लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। और ख वाला है फिर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती हैं। और इसी प्रकार ग है लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं। और घ वाला है फिर आपके लिए लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। तो यहाँ पर आप अपना उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे चलिए देख लेते हैं। उत्तर में लिखेंगे क लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है क्योंकि भारत जैसे कई लोकतांत्रिक देश अभी भी आर्थिक रूप से विकसित हो रहे हैं, जबकि संयुक्त अरब अमीरात जैसे राजतंत्र वाले देश आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न चौथा है, इन सभी कथनों में कुछ चीज़ें लोकतांत्रिक हैं तो कुछ अलोकतांत्रिक। हर कथन में इन चीज़ों को अलग अलग करके लिखें। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर क है आपके लिए, एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगठनों द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। और इसी प्रकार से यहाँ पर ख है आपके लिए, चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया जहां बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ हो गई थी। और इसी प्रकार से ग है आपके लिए, संसद में औरतों को प्रतिनिधित्व कभी भी 1% तक नहीं पहुंचा है। इसी कारण महिला संगठनों ने संसद में 1/3 आरक्षण की मांग की है। तो उत्तर में आप क्या करेंगे बच्चों, आपने प्रत्येक कथन को 2 भागों में डिवाइड करना है। उनमें बताना है कि लोकतांत्रिक चीज़ क्या है और अलोकतांत्रिक क्या है। सबसे पहले बात करते हैं क के लिए। तो क में लोकतांत्रिक चीज़ क्या है, संसद को कुछ कानून पास करने होंगे।
और इसी प्रकार से अलोकतांत्रिकता क्या है, उसमें विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। ठीक है, इसी प्रकार ख के लिए आपने अलग अलग करना है। पहले लिखेंगे लोकतांत्रिक चीज, चुनाव आयोग ने किसी चुनाव क्षेत्र में दोबारा मतदान का आदेश दिया। और इसी प्रकार अलोकतांत्रिक के लिए लिखेंगे बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ हुई थी। ठीक है, इसी प्रकार गै कथन के लिए लिखेंगे लोकतांत्रिक चीज, इसी के कारण महिला संगठनों ने 1/3 आरक्षण की मांग की है। और अलोकतांत्रिक चीज में लिखेंगे आप, संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व कभी भी 10% तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, साथ साथ याद भी करते रहें। फिर है आपके लिए 5वां प्रश्न, लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है, यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, क है विपक्षी दल भूख और भुखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं। ख है फिर आपके लिए स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबरें दे सकते हैं। इसी प्रकार ग है आपके लिए सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर होता है। और घ है बच्चों, लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। तो उत्तर में आप वही कारण बताएंगे जो सही नहीं है। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, कारण घ सही नहीं है। क्यों नहीं है? यह कहने के लिए तर्कसंगत नहीं है कि लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है। यह इसलिए है कि किसी तर्क को मानने और उस पर आचरण करने व अकाल को दूर करने में परस्पर कोई संबंध नहीं है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं और साथ साथ याद भी करते रहे। अगला है आपके लिए 6ठा प्रश्न। यहाँ पर किसी जिले में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया है। इन गांवों के लोगों ने एक बैठक की और अपनी ज़रूरतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? और यहाँ पर आप देख सकते हैं, क है अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना। और ख है अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना। इसके बाद ग है आपके लिए सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना। या फिर घ है आपके लिए सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना। ठीक है, तो उत्तर में आप क्या कर सकते हैं बच्चों? उत्तर में आप लिखेंगे घ वाला बिल्कुल करेक्ट है, यह एक अलोकतांत्रिक तरीका है। ठीक है, इसके बाद बच्चों फिर आता है आपका 7वां प्रश्न, लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्क का जवाब दीजिए। और यहाँ पर तर्क है आपके लिए, क है सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। और दूसरा तर्क है यहाँ पर ख, बहुमत के शासन का मतलब है मूक और अशिक्षितों का राज, हमें तो होशियारों की जरूरत है भले ही उनकी संख्या कम क्यों न हो। और इसके बाद है ग, अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्म गुरुओं की जरूरत होती है तो उन्हीं को राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं सौंपा जाए। देश पर धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए। ठीक है, तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे क का उत्तर, सेना देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है किंतु यह लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं है, इसलिए यह एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन नहीं कर सकती। बेशक सेना सबसे अधिक अनुशासित एवं भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, तथापि कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता कि सेना तानाशाह नहीं बनेगी। ऐसे शासन के अधीन नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जनरल अगस्तो पिनोशे के शासन के अधीन चिले की जनता को कष्ट भोगने पड़े। लिख सकते हैं आप अपने उदाहरण में। और साथ साथ बच्चों अगला देखते हैं यहाँ पर ख के लिए आप क्या उत्तर देंगे। सभी लोग कुछ सीमा तक समझदार हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार सिद्धांत के अनुसार हमारे देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को मतदान का अधिकार है। समाज के कुछ वर्गों की अनदेखी करना अनुचित होगा। ठीक है, इसके बाद फिर लिखेंगे ग का उत्तर, तीसरा कथन खतरनाक है। राजनीति में धर्म को शामिल करने से गंभीर विवाद पैदा हो सकते हैं क्योंकि भारत जैसे कई धर्मों के देश में अपनी विचारधाराओं में पारस्परिक मतभेदों के कारण धर्म गुरु विनाश का कारण बन सकते हैं। विश्व इतिहास में अभी तक किसी भी धार्मिक राजनेता द्वारा चलाई जा रही सरकार सफल सिद्ध नहीं हुई है। धर्म को किसी भी देश के राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप इन प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। फिर आता है आपका 8वां प्रश्न है, इनमें से किन कथनों को आप लोकतांत्रिक समझते हैं और क्यों? और यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला कथन है क, बेटी से बाप, मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय नहीं सुनना चाहता। हमारे परिवार में बच्चे वहीं शादी करते हैं जहाँ माँ बाप तय करते हैं। दूसरा कथन है बच्चों, छात्र से शिक्षक, क्या बात हो रही है? कक्षा में सवाल पूछकर ध्यान मत बटाओ। और अगला कथन है ग वाला,
अधिकारियों से कर्मचारी। क्या बात कर रहे हैं? हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। तो बच्चों आप ध्यान दें, उत्तर में आप लिख सकते हैं कि पहला कथन जो क वाला है, पहला कथन अलोकतांत्रिक है क्योंकि लड़की को उसकी अपनी शादी के बारे में राय व्यक्त करने के अवसर से वंचित किया जा रहा है। यह कथन लोकतंत्र सापेक्ष नहीं है क्योंकि बेटी को अन्य लोगों द्वारा उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। उस लड़की को ही अपने पति के साथ पूरा जीवन गुजारना है, इसलिए अपना पति चुनने के लिए उसे पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और इसके बाद ख के लिए लिखेंगे आप, दूसरा कथन अलोकतांत्रिक है क्योंकि छात्र को प्रश्न पूछकर अपना संशय दूर करने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। यह अलोकतांत्रिक नहीं होगा यदि कोई छात्र अपने अध्यापक से प्रश्न करे। सबसे अच्छी चीज़ जो एक अध्यापक कर सकता है वह यह है कि छात्रों से कहें कि कक्षा समाप्त होने के उपरांत बच्चे प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं, किंतु उसे छात्रों के प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। आई बात समझ में? इसके बाद बच्चों ग के लिए आप दे सकते हैं तर्क। तीसरा कथन लोकतांत्रिक है क्योंकि यह ऐसे नियम या कानून की मांग करता है जो कर्मचारियों के लिए लाभप्रद हो। कर्मचारी सदैव ही कानूनी मानकों के अनुसार अपने अधिकारी से किसी चीज़ का अनुरोध या मांग कर सकते हैं, अतः यह कथन लोकतांत्रिक मूल्यों के सापेक्ष है। तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद फिर आता है आपका 9वां प्रश्न और इसमें पूछा है एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप इसे लोकतंत्र कहेंगे या नहीं। अपने फैसले के पीछे के तर्क भी बताएं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, कह है आपके लिए देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं। और ख है आपके लिए देश ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लिया। ऋण के साथ यह एक शर्त जुड़ी थी कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चे में कमी करेगी। और ग कथन है बच्चों, लोग 7 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है जिसे देश के 52% लोग बोलते हैं। इसके बाद अगला है बच्चों घ वाला, सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया है। सरकार ने उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। फिर अगला है ग, देश के रेडियो और टेलीविज़न चैनल सरकारी हैं। सरकारी नीतियों और विरोध के बारे में खबर छापने के लिए अखबारों को सरकार से अनुमति लेनी होती है। तो उत्तर में सबसे पहले आप लिखेंगे क, ऐसा देश लोकतांत्रिक है क्योंकि देश के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार है और नियमित रूप से चुनाव कराए जाते हैं। ख के लिए आप लिख सकते हैं बच्चों, लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा में बढ़ोतरी करता है। एक लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करती है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्च में कमी करना लोगों के लिए कल्याणकारी नहीं होगा, इसलिए ऐसे देश को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि कोई भी लोकतांत्रिक देश शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च में कमी के लिए सहमत नहीं होगा। अगला है बच्चों ग के लिए आप लिखेंगे, राष्ट्रभाषा एक भाषा हो सकती है क्योंकि ऐसी चीज़ व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय एकता लाती है, किंतु अन्य भाषाओं को भी उनके संबंधित क्षेत्र में प्रोत्साहित करना चाहिए। मेरा विचार है कि यह देश अलोकतांत्रिक नहीं है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर आता आपका 10वां प्रश्न। अमेरिका के बारे में 24 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वहाँ के समाज में असमानता बढ़ती जा रही है। आमदनी की असमानता लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विभिन्न वर्गों की भागीदारी घटने बढ़ने के रूप में भी सामने आई है। इन समूहों की सरकार के फैसलों पर असर डालने की क्षमता भी इससे प्रभावित हुई है। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें थी और क्या क्या बातें थी आइए देख लेते हैं, पॉइंट पर पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं आप। सन 24 में एक औसत अश्वेत परिवार की आमदनी $9 थी, जबकि गोरे परिवार की आमदनी $162। औसत गोरे परिवार के पास अश्वेत परिवार से 12 गुना ज़्यादा संपत्ति थी। आई बात समझ में? इसके बाद दूसरा पॉइंट है बच्चों, राष्ट्रपति चुनाव में $75 से ज़्यादा आमदनी वाले परिवारों के प्रत्येक एक में से 9 लोगों ने वोट डाले थे। सही लोग आमदनी के हिसाब से समाज के ऊपरी 2% में आते हैं। दूसरी ओर $15 से कम आमदनी वाले परिवारों के प्रत्येक 10 में से सिर्फ 5 लोगों ने ही वोट डाले। आमदनी के हिसाब से ये लोग सबसे निचले 2% हिस्से में आते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है बच्चों तीसरा, राजनीतिक दलों का करीब 95% चंदा अमीर परिवारों से ही आता है। इससे उन्हें अपनी राय और चिंताओं से नेताओं को अवगत कराने का अवसर मिलता है। यह सुविधा देश के अधिकांश नागरिकों को उपलब्ध नहीं है।
अगला पॉइंट है बच्चों, जब गरीब लोग राजनीति में कम भागीदारी करते हैं तो सरकार भी उनकी चिंताओं पर कम ध्यान देती है। गरीबी दूर करना, रोजगार देना, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की व्यवस्था करने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए। राजनेता अक्सर अमीरों और व्यापारियों की चिंताओं पर ही नियमित रूप से गौर करते हैं। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, इसमें कोई विवाद नहीं है कि गरीबी का लोकतंत्र पर सीधा एवं गहरा प्रभाव पड़ता है। एक अश्वेत परिवार किसी श्वेत परिवार के मुकाबले बहुत कम कमाता है, इसलिए उनकी कमाई में असमानता उनके मतदान पैटर्न में साफ झलकती थी। राष्ट्रपति के चुनाव में $75,000 या इससे अधिक की आय वाले 10 में से 9 लोगों ने मतदान किया था, जबकि $15,000 से कम आय वाले 10 में से 5 लोगों ने मतदान किया था। इतना ही नहीं, उनकी आय में अंतर ने सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों को प्रभावित करने की योग्यता भी निर्धारित की, क्योंकि राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे का 95% अमीर लोगों से आता है। इसलिए वे राजनीतिक दलों के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए अधिकतर कम आय वाले नागरिकों की अपेक्षा बेहतर स्थिति में थे, क्योंकि गरीब लोग राजनीति में कम भाग लेते हैं। इसलिए सरकार इनकी ओर एवं इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, निवास की समस्या तथा भुखमरी की ओर कम ध्यान देती है। विभिन्न राजनेताओं द्वारा निर्मित सरकार व्यापार या समाज के अमीर वर्ग के बारे में चिंतित रहती है। अमेरिका की तरह भारत में भी विभिन्न राजनीतिक दल अमीर लोगों की समस्याओं पर अधिक ध्यान देते हैं, जो कि उनको दिए जाने वाले चंदे की राशि का अधिकतर भाग उन्हीं से आता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार कक्षा 9 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति विषय के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्नोत्तरों के साथ।